नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल में हम जानते हैं कि किस तरीके से होम्योपैथिक चिकित्सा आपके अलग-अलग बीमारियों में किस तरीके से उपयोगी होती है। आज हम जानेंगे फाइब्रॉइड के बारे में। फाइब्रॉइड यानी कि यानी कि बच्चेदानी है, उसमें जो है कुछ गाँठें देखी जाती हैं, जिसे हम जो लियोमायोमास कहते हैं, बिकॉज़ ये एक बिनाइन ग्रोथ होती है। कोई एक ऐसी ग्रोथ नहीं है कि जैसे पेशेंट सोचता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, कि ट्यूमर ऐसा ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर दैट कन्फाइंड टू योर जहाँ चाइल्ड बियरिंग स्टेज में होती है, जो वुमेन है, फीमेल है, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। चाइल्ड बियरिंग स्टेज जो फीमेल्स की है, लाइक अप टू द 40-45 एज की जो वुमेन्स है, उनमें देखा जाता है। पेशेंट्स जो है वो सोचते हैं कि हम सर्जरी करा लेंगे, एंड बहुत ही अगर छोटी सी भी अगर उन्हें फाइब्रॉइड डायग्नोसिस होता है, अगर वो रिपोर्ट करा के आते हैं अल्ट्रासाउंड क्या है और क्या क्या सिम्टम आते हैं और कैसे होम्योपैथिक इसमें उपयोगी होती है। बात करें तो फाइब्रॉइड लियोमायोमास एक कुछ बेनाइन ग्रोथ्स होती हैं, गांठें सी होती हैं, जो कि यूट्रस के जो लेयर है, उसके टिश्यूज है, मस्कुलर लेयर है या सीरस लेयर है, तो उसी से वो जो है फॉर्मेशन होती है, उसी से वो फॉर्म होती है। ग्रोथ टाइप ऑफ दिखेगी आपको। यूएसजी जब हम कराते हैं रिपोर्ट में आपको ग्रोथ्स दिखती हैं यूट्रस की। ये डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, लाइक इट इज इन द इंट्राम्यूरल, जो मसल्स है उसकी जो बाउंड्री है उसमें हो सकती है। सब म्यूकोसल यूट्रस के अंदर वाली लेयर है, जो अंदर का है, बच्चेदानी के अंदर हो सकती है। सबसिरोजल बच्चेदानी के बाहर वाली वॉल पे दिख सकती है। एंड नाउ पेडेंकुलेटेड, पेडेंकुलेटेड की वो एक छोटे से स्टॉक से या पेडेंकुलेटेड से या एक आप समझ सकते हैं किसी भी जैसे एक धागे से, पेडेंकुलम जो स्टॉक होती है उससे वो उसको जुड़ी होती है। सो इट इज दैट टाइप ऑफ की वो उस स्टॉक से जुड़ेगी, दैट इज अ पेडेंकुलेटेड। तो ये 4 टाइप की होती है। पेशेंट में इसका देखा जाता है साइज इसका, मटर के साइज से लेकर कुछ साइज में लेके पेशेंट को ये अप टू द सेंटीमीटर, लाइक वाटरमेलन, वाटरमेलन के साइज तक हो सकती है, जहाँ पे पेशेंट को फॉल्स प्रेगनेंसी दिखती है, पेशेंट का पेट काफी इंलार्ज हो जाता है। तो कई बार पेशेंट में ऐसा लगता है कि वो फॉल्स प्रेगनेंसी है, बट दिस इज नॉट। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि दिस इज द केसेस ऑफ द फाइब्रॉइड। तो पेशेंट में इस तरीके के होते हैं। और क्यों होता है दैट कॉज फैमिली हिस्ट्री बहुत कॉमन है, कि अगर आपके मदर को है या मदर की मदर को अगर हुआ है ये, तो डेफिनेटली, नॉट डेफिनेटली बट मे बी चांसेस कि आपको भी हो सकता है। दैट इज द इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स के इम्बैलेंस से। तो बोला जाता है कि फैमिली हिस्ट्री है, तो योगा भी इसमें हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो, क्योंकि ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की ग्रोथ की वजह से जो होती है ये ग्रोथ देखी जाती है। नाउ टॉपिक कि क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या इसको क्योर है या क्या इसका ट्रीटमेंट है। बहुत से लोग सर्जरी हिस्टेक्टोमी करा लेते हैं या फिर फाइब्रॉइड का रिमूवल करा लेते हैं बहुत सारे प्रोसीजर्स के थ्रू, बट ये इसका इलाज नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों में देखा था दोबारा से होती है, और या हिस्टेक्टोमी जो करा लेते हैं या यूट्रस का रिमूवल कराते हैं, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तब ये फाइब्रॉइड देखा जाता है। तो कई बार, या फिर आपके यू हैव अ चाइल्ड, सो पेशेंट कई बार इसको, और या आपका जो फाइब्रॉइड है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और आपके सिम्टम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें पेशेंट को कई बार सजेस्ट किया जाता है यू कैन हिस्टेक्टोमी भी एक ऑप्शन है। बट देखा जाता है कि कुछ लोगों में हिस्टेक्टोमी जो है अगर बहुत छोटी है या आपने जल्दी एज में अगर करा लिया, तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी बॉडी में दिखते हैं। नाउ सिम्टम पेशेंट को क्या आते हैं, मेन पेशेंट का जो है अगर बहुत ज़्यादा बड़ी फाइब्रॉइड की साइज है, तो फॉल्स प्रेगनेंसी टाइप ऑफ फीचर्स, नॉट फीचर्स बल्कि लुक में ऐसा लगता है कि ये फॉल्स प्रेगनेंसी है, बट प्रेगनेंसी नहीं होती है, फाइब्रॉइड की साइज की वजह से होता है। नाउ सेकेंड पेशेंट को सिम्टम आते हैं कि पेशेंट को बार बार पेशाब जाना, यूरिन इन फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन एंड कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, रेक्टल कंप्लेंट हो सकती है। और कई पेशेंट में यूट्रिक पोलैप्स, यूट्रस का नीचे की तरफ दबाव होना इस तरीके से, या फिर पेशाब के रास्ते जलन और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जो है पेशेंट को दिखती है। ये सिम्टम आते हैं पेशेंट में। दिस आर द सिम्टम्स। पेशेंट को पेन हो सकता है पेल्विक एरिया में, थाइज में, और डिस्कम्फर्ट इन वॉकिंग।
तो ओबेसिटी का भी ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, हॉर्मोन्स का डिसबैलेंसेस है, तो उन केसेस में फाइब्रॉइड के केसेस देखे जाते हैं उन फीमेल्स में, और हिस्ट्री मिल रही है तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को अनीमिया लाइक सिम्टम आते हैं, पेशेंट को कमज़ोरी, चक्कर आना। हैव पेशेंट जहाँ इनफर्टिलिटी हो सकती है, हैव ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया, चक्कर आना, आपको ये सब सिम्टम आ सकते हैं। यूरिनेशन प्रॉब्लम हो सकती है, और कॉम्प्लिकेशन में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन दिखता है, या प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है बेबी में, और रिटार्डेशन भी कई बार देखने को मिलता है। अगर उसकी ग्रोथ के लिए जो यूट्रस है उसका फुल स्पेस नहीं मिलता है, तो या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है पेशेंट का, देखा जाता है। और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, सी सेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। तो फाइबर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। आपकी देयर इज अ नो देयर इज अ टिंचर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केसेस। अगर बात करें तो मेडिसिन फुल जो है, अगर आपको फाइब्रॉइड है, साइज उसका अलग हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, प्रोलैप्सेस लाइक सिम्टम इन द यूट्रल एरिया, यूट्रस जो है या वजाना एरिया में जो है, आप इस तरीके से सिम्टम आता है, बियरिंग डाउन सेंसेशन मेनली, क्योंकि फाइब्रॉइड बहुत अगर बड़ा है तो उसमें सेंसेशन आती है। या आपको सिंपली अगर ये आपको डिग्नोस हुआ है फाइब्रॉइड, तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट को एक्सेसिव पीरियड्स हो सकते हैं, मेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इम्पॉर्टेंट होती है, साइज कम करती है, और इवन चांसेस जो हो रहे हैं आपको बार बार, उनमें भी कि फाइब्रोइड पहले था, ठीक हो गया था, फिर हो गया, उसमें भी ये हेल्प करती है। सो फ्लेक्सिनस अमेरिकाना में सो द सिम्टम की पेशेंट को बियरिंग डाउन सेंसेशन है इन द वजाइना एरिया, फाइब्रॉइड की वजह से बहुत ज़्यादा पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो नॉर्मल साइकिल होती है उससे ज़्यादा 8-10 दिन ब्लीडिंग चलती है, या बिटवीन द मेंसेस जो है क्लॉट्स आते हैं, ब्लीडिंग आते हैं, या बड़े बड़े थक्के से निकलते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को कई बार जो फॉर्म में डिपेंडिंग ऑन द केसेस वी suggest the doses. In the water we have used the medicine with 20 to 25 drop, and also depending कि किस तरीके का केस है। नाउ द सेकेंड मेडिसिन विच इज अ थूजा, थूजा आप आती है जहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, सो इसी तरीके से देर इज अ ओवर ग्रोथ ऑफ अ बॉडी टिश्यू, so when we use the thuja here we have seen a wonderful result. Thuja in the 200 potency, one depending on the cases and depending on the patient your constitution, depending on the age we use thuja for any growth which is a abnormal growth, your टिश्यू आपके इंटरनल या एक्सटर्नली, जैसे आपको कोई मांस की गांठें बन जाती है उसमें जैसे प्रॉब्लम होती है, या लाइपोमा हो गई, तो उसी तरीके से फाइब्रॉइड इट इज द ग्रोथ। सो आल्सो यूज इन द केसेस कैलकेरिया फ्लो, किसी भी तरह की गांठें हैं या कोई साइज बढ़ गया है, ओवर ग्रोथ है, उसको साइज करने में, सेटिस्फाई करने में मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकेरिया फ्लो। तो इसी केसेस के रिगार्डिंग जो है फाइब्रॉइड के साइज है उसको कम करने में मदद करती है, उसका श्रिंकेज करती है, सो वेरी हेल्पफुल है। अगर पेशेंट को एनेमिक लाइक सिम्टम आते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी, तो हम पेशेंट को बोलते हैं आप ट्रांसविजनल जो है टीबीएस करा के आइए, अल्ट्रासाउंड करा के आइए, या हिस्टोसेल्फ एंजियोग्राफी, जिसमें आप विजुलाइज कर सकते हैं गांठ आपकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, किस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, तो वो भी उसमें हेल्पफुल होता है। और उसके बाद हम ट्रीटमेंट पेशेंट में स्टार्ट करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो एचपी ये सब हम पेशेंट में कराते हैं। हीमोग्लोबिन भी आपका हीमोग्लोबिन जो है बहुत ज़्यादा लो तो नहीं हो गया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। तो अगर आपको ये कंडीशन है कि हीमोग्लोबिन भी बहुत लो गया, तो उस पर भी काम कराया जाता है। सो डिपेंडिंग कि आपका केस क्या है, सो ट्रीटमेंट वहाँ पे काम करता है। तो फाइब्रॉइड में बहुत ज़्यादा उपयोगी होने लगे चिकित्सा, क्योंकि हमें ये विल कंसल्ट अस, आप रिपोर्ट शो करके अपना केस टेकिंग जो है लेके आप कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी मेडिसिन जो है ऑल ओवर इंडिया जो है आप मंगा सकते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस आप किसी भी सिटी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।